आए थे बिहार में। योगी जी का बिहार में क्या काम है? आप उन्हीं जातियों को यूपी में आप गाली देते हैं, अभी दानापुर में आकर के नॉमिनेशन में शामिल होते हैं। तो ये तो रामकृपाल जी को सोचना चाहिए। जिस समाज से आते हैं उस समाज को यूपी में योगी जी से गाली दिलवाते हैं और यहाँ अपने लिए वोट मंगवाते हैं। तो दानापुर की जनता बहुत समझदार है, बहुत सोच विचार करके, और दानापुर की जनता ने अपना मन बना लिया है। यहाँ से महागठबंधन के उम्मीदवार की जीत पक्की है। योगी जी बोल रहे हैं कि बिहार में भी बुलडोजर चलेगा। और आता क्या है इन लोगों को? योगी जी को क्यों यहाँ बुला रहे हैं ये लोग? अरे भाई, तो योगी जैसा, मतलब योगी जी ने ये साफ कर दिया कि यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का योगी जैसा कोई मुख्यमंत्री का चेहरा बनने जा रहा है। मतलब कि चाचा जी, हमारे चाचा जी का पत्ता तो साफ इन लोगों ने कर दिया है। तो सिर्फ अभी उनको वोट चाहिए जेडीयू का, इसीलिए वो साथ में है। अंदर खाने कुछ भी सही नहीं चल रहा है एनडीए गठबंधन में। और ये तो योगी जी ने आपके प्रश्न में ही सब कुछ साफ कर दिया कि योगी जी चाहते हैं कि यहाँ बुलडोजर की आवश्यकता नहीं है। बिहार में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की आवश्यकता है। बिहार में पलायन रोकने की आवश्यकता है। बिहार को फैक्ट्री की आवश्यकता है। आप हमको बताइए कि एनडीए गठबंधन के ऊपर से लेकर नीचे तक किसी भी मंच से, चुनावी मंच से आपने बिहार के नौजवानों के लिए, बिहार में फैक्ट्री लगे इसके लिए एक शब्द भी बोलते हुए सुना है क्या? वहीं आप देखिए महागठबंधन के जितने भी नेता हैं वो सिर्फ एक ही बात करते हैं कि बेहतर बिहार बनाएंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, पलायन को रोकेंगे और फैक्ट्री लगाएंगे ताकि यहीं पे सब लोग रहें, खुशहाली से रहें। आप देखिए कि अभी लोकसभा के समय हम लोगों ने जो जो वादे किए थे उन वादों को उठा के उसमें उलटफेर करके एनडीए गठबंधन ने उन्हीं को किया। हमने बिजली 200 यूनिट कहा था, ये 125 यूनिट दे रहे हैं। जो 420 वर्षों से जो वृद्धा पेंशन था और जो दिव्यांगों का पेंशन था वो 400 रुपये था, उसको बढ़ा के हम लोगों ने 1500 रुपये कहा था, इन्होंने 1100 रुपये करने का। तो इन लोगों के पास एनडीए गठबंधन के बाद बिहार के लिए कोई विजन नहीं है। सिर्फ बिहार की जनता को ये लोग गुमराह करते हैं और हमारे परिवार के ऊपर आरोप लगाते हैं। इससे बिहार को कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं। आप हमारे परिवार को आप गाली दीजिए, लेकिन बिहार में नौजवानों को रोजगार दीजिए, यहाँ फैक्ट्री लगाने का काम करिए। ये सब नहीं चलने वाला है। मैनिफेस्टो है, सिर्फ हमारी माँ को गाली दिया गया, बस यही उनका मैनिफेस्टो है। और बाकी की माँ नहीं है। हमारे भाई को हरे सदन में भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए ने माँ बहन की गाली दी, उस पर प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोले? कांग्रेस के एक प्रवक्ता को खुले मंच से डिबेट में उनको गाली दी गई उनकी माँ की, उस पर क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी बोलते हैं? सबकी माँ एक समान है। मेरा ये कहने का कतई ये मतलब ना निकाला जाए कि हम नरेंद्र मोदी जी की माँ का हम लोग सम्मान नहीं करते हैं। सबकी माँ माँ होती है और सबका सम्मान होना चाहिए, चाहे वो किसी भी दल के लोग हों। किस तरह से इस देश के प्रधानमंत्री सरकारी पैसे से कितनी सभाएं इन्होंने चुनाव पूर्व की है? क्या एक बार भी उनको बिहार के बारे में बोलते सुना है कि हम बिहार को बनाने में हमारा क्या योगदान हुआ? कोई विजन नहीं है इनके पास। ये आते हैं, आज भी 15-15 हेलीकॉप्टर इनका उड़ रहा है और क्या भाषण देते हैं ये लोग सभा में जाके? सिर्फ हमारे परिवार, हमारे पिताजी के ऊपर ये लोग आरोप लगाते हैं। बिहार के बारे में इनकी कोई सोच नहीं है। डबल इंजन की सरकार रही है 20 वर्षों तक, एक भी फैक्ट्री लगाई है क्या? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। ना इसकी चर्चा करते हैं ये लोग। आखिर ये बिहार इस बार युवा वोटर बहुत ज्यादा है, क्या युवाओं के बारे में इन लोगों ने कभी सोचा है कि ये बेरोजगारी कैसे दूर होगी, पलायन कैसे रुकेगा? बिहार लैंडलॉक इलाका है, मैं जानती हूँ कि यहाँ कोई समुद्र नहीं है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन फैक्ट्री तो लग सकती है। लेकिन एनडीए गठबंधन और प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े नेता सिर्फ आते हैं और बिहार को ये कहते हैं कि आपके लिए स्पेशल ट्रेन चलवा दिए हैं गुजरात के लिए। अरे प्रधानमंत्री जी,
वैकेंसी है, बिना आईडी के नहीं लेता है। चल लगाओ। आप बात समझिए। क्या कहेंगे आज प्रधान कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और देखिए, आज दानापुर विधानसभा के प्रधान कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और यहाँ सभी कार्यकर्ताओं को और दानापुर की जनता को मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपने अपनी बेटी पे जो आशीर्वाद दिया, समर्थन दिया, अपना और जिताने का काम किया है पाटलिपुत्रा से, उसी तरह से आज विधानसभा में हमारे रीतलाल जी खड़े हैं विधायक के लिए और उनके लिए भी इसी तरह से अपना समर्थन और आशीर्वाद दें ताकि वो जीत जाएं और उनके लिए काम करें। देखिए, दानापुर की 2-3 और भारी संख्या में यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाइयों और प्रिंट मीडिया के भाइयों, आप सबका भी अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज जो अंतिम में भाषण देता है उसके लिए कुछ बचता नहीं है कहने के लिए। सभी वक्ताओं ने अपनी बात रख दी है, लेकिन अब भाषण देने का समय नहीं है। अब सभी को अपने अपने पंचायत में, अपने अपने वार्ड में, आप जहां रहते हैं, जहां आपका घर है, उसके आसपास आज से ही, आप पहले से भी कर रहे हैं, हमको लगता है कि लोकसभा चुनाव से ही आप ये तैयारी कर रहे हैं, आज और जोर शोर से आप सबको लग जाना है। आज जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, किसी कारणवश हम सबके बीच नहीं हैं, लोग नाराज भी हैं, उनको आप सब लोग कैसे मनाइएगा ये आप लोग सुनिश्चित करिए। बड़ा जब परिवार होता है थोड़ा दुख सबको होता है, लेकिन मैं अपने परिवार को बहुत अच्छे से भली भांति से जानती हूँ। मैं महागठबंधन परिवार को बहुत अच्छे से जानती और समझती हूँ। जब हमारे नेता ने आगाज कर दिया है तो अंजाम तक पहुंचाना हमारे राष्ट्रीय जनता दल परिवार के एक एक सदस्य का ये कर्तव्य है। आप सबसे हाथ जोड़ के मेरी एक यही विनती होगी कि जिस तरह से अपनी बेटी को आपने आज आशीर्वाद दिया है, उसी तरह से आपके सामने एक और बेटी खड़ी है, इसकी झोली में दानापुर की सीट को डाल दीजिए। यही मेरी भी इच्छा है और यही महागठबंधन के सभी नेताओं की यही इच्छा है। आप सबसे पूरी उम्मीद है मुझे कि आप सब कभी अपनी बेटी को निराश नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं महिला को कैसे सम्मान देना है, कैसे उसको सशक्त बनाना है। एक तरफ आप देख रहे हैं ना कि एनडीए गठबंधन किस तरह से महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देके खरीदने का काम कर रही है। ये राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के संस्कार नहीं है कि हम महिलाओं को पैसे देके खरीदते हैं। हम महिलाओं को अपनी बातों से उनको सम्मान देके, उनको प्रेम देके उनका मन जीतते हैं। हम लोग पैसे देके वोट नहीं खरीदते हैं। वहां एक भी कार्यकर्ता को इन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया। सारे पद यही लेते थे, चाहते थे कि यही रहे, पार्षद यही रहे, एमएलए यही बने, एमएलसी यही बने, चुनाव लड़के एमपी यही बने, राज्यसभा में भी यही जाए। और यही काम आज जब से वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी यही काम करने का काम कर रहे हैं। मैं जब लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी, मुझे एक भी गली ऐसा नहीं मिला जहां इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उन कैंडिडेट को ना खड़ा किया हो। किसी के भी कंधे पे इनकी आदत है, हाथ रख देते हैं, सर रख देते हैं, बोलते अबरी का तोड़े दे बहुती कट। मैं उन उम्मीदवारों से पूछना चाहती हूँ जिसको रामकृपाल जी ने उम्मीदवार बनाया था, आपको आज कैसा लग रहा है? आज आपको वैसा ही लग रहा था जिस तरह से 2014 में हमारे पिता, हमारे दल के मुखिया
लालू प्रसाद यादव को लग रहा था, आज आपको भी यही लग रहा होगा। लेकिन आप लोगों की रीढ़ की हड्डी नहीं है। अभी अमित शाह यहाँ घूम रहे हैं, कोई किसी तरह से काम कर रहा है। ये आरोप मेरा नहीं है, ये आरोप प्रशांत किशोर ने लगाया है। आप देखिए जन स्वराज के उम्मीदवार का किस तरह से दानापुर में खुलेआम उसके घर से उसका अपहरण कर लिया गया है। और तस्वीरें जब आई तो वह तस्वीरें किसके साथ आई? इस देश के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी के साथ उस उम्मीदवार की तस्वीर आई। उसको नॉमिनेशन नहीं करने दिया गया, उसको किस तरह का प्रलोभन दिया गया है ये तो समय बताएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहती हूँ कि इस समय हमारे लोग भी हैं, बहुत लोग आपको भटकाएंगे, लेकिन आपको इधर उधर कहीं नहीं देखना है। जिस तरह से महाभारत में कृष्ण ने ये ज्ञान दिया था अर्जुन को कि अर्जुन तुम लक्ष्य सिर्फ वो मछली का आंख है। मैं अपने दानापुर के भाई बहन अभिभावक गार्जियन सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आप